एक और सवाल है सर, दामोदर यादव जो आजाद समाज पार्टी से हैं, एक विरोधी पार्टी कह सकते हैं अब आप, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अक्सर उनकी जुबान से नरोत्तम मिश्रा का जिक्र होता है और जिक्र में कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में वो नजर आते हैं। कई रिश्तों को लेकर भी चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं, हमदर्दी भी जताते हैं, लेकिन अपनी जीत का भी दावा करते हैं। दामोदर यादव के बयानों को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि दामोदर यादव वो तीसरे ऐसे नाम बन गए दतिया के ऊपर जिनको लेकर इस समय चर्चा हो रही है, क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो अमूमन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नजर आता था कि दो ही पार्टियां दिखाई पड़ती थी जो मजबूती के साथ में लड़ती थी, लेकिन इस दफा लगातार दामोदर यादव ने जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चंद्रशेखर आजाद भी उनके समर्थन में पहुंचे। हालांकि दतिया को लेकर ये भी कहा जाता रहा है कि यहाँ पर जो है सपा ने भी जीत दर्ज की है, कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की है, बीजेपी ने भी जीत दर्ज की है। ऐसे में दामोदर यादव जो अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस पूरी सीट के ऊपर माहौल को देखा जाए तो लगभग 14-15% के आसपास यहाँ दलित वोट बैंक जो खासकर जाटव समुदाय से आते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा 7-8% जो है यहाँ पर यादव वोट बैंक भी नजर आता है और जो 3 से 4% जो है वो मुस्लिम नजर आते हैं, यानी कि 26-27 वोट बैंक ऐसा है जिसके ऊपर लगातार दामोदर यादव की नजरें बनी हुई है। अब ऐसे में उनको रिस्पॉन्स किस तरह का मिलता है, क्योंकि आपने जो कहा कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर बड़ा सॉफ्ट लहजा रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने ये वाली बात भी कही कि देखिए मेरी तबीयत खराब थी तो मुझे सबसे अधिक फोन या तो चंद्रशेखर आजाद ने किए या फिर नरोत्तम मिश्रा ने किए। तो ये कहने का मतलब ये हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना चाहते हैं, और जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो क्या एक संभावना ये भी बन सकती है कि उनके नाराज जो समर्थक हैं ये दामोदर यादव की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि देखिए राजनीति में तमाम जो चीजें होती हैं वो कह सकते हैं कि जिस तरह से पार्टियां रिएक्ट करती हैं उसकी वजह से तमाम जो लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, उनके तमाम समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतरते हुए दिखाई पड़े। तो क्या नरोत्तम मिश्रा का नाम लेकर वो सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं कि उनके समर्थकों को अपनी तरफ करना चाहते हैं? लेकिन ये तो हमें कहना पड़ेगा कि दामोदर यादव के आने के बाद मामला त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, मुकाबला एकदम कड़ा है, 3 बड़े चेहरे हैं, जीत का दावा है। देखना होगा कि दतिया पर आखिरकार